अच्छी ज़िंदगी के लिए इंसान को अपने उस मजबूत पक्ष के साथ काम करना चाहिए। अगर हम उस मजबूती के साथ किसी काम को करेंगे तो हमें हमारा जो विचार है या हमारा जो कर्म है वो जीने में बहुत सकारात्मक निकल कर आता है। अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप अपने ही मूल्य घटा रहे हैं। अपनी तुलना कभी दूसरे से ना करें। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी ऐसे करवट ले लेती है कि इंसान फिर ज़िंदगी जीता नहीं है, वो ज़िंदगी को काटना शुरू कर देता है। ये हिस्सा ज़िंदगी का सबसे बुरा हिस्सा होता है। ये हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी कैसे जिएं। ज़िंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे निर्णय विचार की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी ने हमें सब कुछ दिया है, मगर ये सोचना कि सब हमारा है। हाय, कैसे हैं? और आज मैं ना बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। और मैं गई थी लखीमपुर खीरी। अचानक मुझे जाना पड़ा था, किसी काम से जाना पड़ा था। माँ संकटा माता है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना था। तो फिर कहते रहा कि दिमाग एकदम से पलटा तो मुझे जाना पड़ा। तो आप सभी को मंदिर को दिखाया ही है, कैसा लगा। और वहाँ से जो पंडित जी थे उन्होंने ही वीडियो बनाया था और वो अच्छा से बना नहीं पाए थे, उन्होंने ही नहीं बना पाए थे। तो जैसा बनाया था आप सभी लोगों ने दर्शन कर लिया है, इसके लिए बहुत बहुत। और आज है सोमवार है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और बजे हैं 11 बजने वाले हैं। तो चलते हैं, बना लेते हैं। पूजा हमारी हो चुकी है। लड्डू गोपाल के कपड़े लाए थे वहीं से, क्योंकि लखीमपुर में ना कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। दुकान जहाँ आपको मार्केट दिखाए थे वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ही सस्ते और सूती कपड़ों में मिले थे, बहुत अच्छे लगे। वहीं से मैं लाती हूँ हमेशा कपड़ों को। और चलते हैं। और आज मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं नए नए कपड़ों में। और तो मैं लाई थी 3 जोड़ी लाई थी और मतलब राधा के लिए और लड्डू गोपाल के लिए। और शॉपिंग की, बस अचानक से गए पहुँचे थे, तो मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं था, पर अचानक से माता रानी ने बुलाया और मैं पहुँच गई, दर्शन कराई हूँ। और बस प्रसाद चढ़ा के और फिर इसके बाद मैं चली आई थी, दूसरे दिन चली आई थी। और इस ब्लॉग में कोई भी नहीं बना पाई थी, ये तो अचानक पहुंच गई, तो अचानक से थोड़ा सा बहुत मैंने शूट कर लिया था। और इसके अलावा मैं और भी नहीं कोई वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि मन नहीं करता है वीडियो, जहाँ देखो हर समय मोबाइल लेकर वीडियो शूट नहीं कर मिलता है। तो चलते हैं। प्याज और टमाटर को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है जैसे। और इधर ये दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ मिक्स की सब्ज़ी, यानी कि पनीर और मटर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी हो जाएगी और मटर पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। और बस और चावल रोटी बनाऊँगी, ये हो जाएगा मेरा दोपहर का लंच। और क्योंकि इस समय बजे हैं 11 बजे से तैयारी हो जाएगी, 12 साढ़े 12 बजे तक मेरी पूरा खाना बन जाएगा फ्रेंड्स। और हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ज़िंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे निर्णय भी करने होते हैं, कुछ विचार भी करने होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमें एक हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ दिया है, मगर ये सोचना कि सब हमारा है तो ये गलत है। क्योंकि ज़िंदगी जितनी जल्दी हमें कोई चीज़ देती है वो उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं कि जो हम सोच नहीं सकते मेरे साथ ही होना था। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही होना था, पर ये हमेशा अगर अपने विचार अच्छे से रखेंगे तो हमेशा ऐसे ही रखेंगे। क्योंकि इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा है तेरा है, ये हम लोग करते रहते हैं। हमेशा ये सब चीज़ों को से दूर रहें, क्योंकि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हमें बहुत दुख होता है। जैसे कोई भी चीज़ है कि हमारे पास होती है या हम किसी को चीज़ पसंद कर लेते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होता है। तो इससे हमें समझना होगा कि हर चीज़ की कोई सीमा होती है और वो उस जो आगे नहीं बढ़ सकता उसके लिए, जिसके लिए हम आज इच्छा रखें कि ये चीज़ हमें मिल जाए और वो हमें नहीं मिलती है, तो हम सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा व्यक्तिगत ना ले, कभी सोचिए ना, कभी उसको
और उसको छोड़कर आगे बढ़ें। दिल से लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका कभी अफसोस नहीं होता। अगर हम कोई भी निर्णय अपने दिल से लेते हैं तो खुद को निर्णय होता है, वह किसी का थोपा नहीं होता है और ना ही किसी का समझा होता है। हम उस पे दिल से ही काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपने ही निर्णय लेना चाहिए, अपने दिल से ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं शाम को 4 बजे है, 4:30 बजे, और ये ना बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी फ्रेंड्स। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ के शाम के और यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर को सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों की रिक्वेस्ट भी था, तो दाल मैं बना रही हूँ। मसूर की दाल है समूची, और ये है चना की दाल है, और ये मतलब मसूर की दाल है। जो भी मेरे घर में दाल थी वो सब मिला के मैं बना रही हूँ दाल, और बहुत टेस्टी बना था। और इसके साथ मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दाल पसंद करता है, कोई सब्ज़ी पसंद करता है। बड़े बेटे को ये हमारी दाल मतलब अरहर की दाल के अलावा कोई भी दाल बेटे को नहीं पसंद आती है, तो इसके लिए भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और आप सभी लोग बने रहिएगा। तो मैं जहाँ पे थी, हाँ, क्या कह रही थी कि अच्छी ज़िंदगी जीने में हमारा बहुत ही मजबूत पक्ष होता है, अहम रोल होता है, तो जो कि जो रोल है हमारा हम ही अदा करते हैं। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में मजबूत होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। उस अच्छी ज़िंदगी के लिए इंसान को अपने उस मजबूत पक्ष के साथ काम करना चाहिए। अगर हम उस मजबूती के साथ किसी काम को करेंगे तो हमारा जो निर्णय विचार जो होगा वो जीने में बहुत अच्छा रहेगा, और सकारात्मक जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाती है। तो अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप अपनी तुलना मूल घटा रहे हैं। अपनी तुलना कभी दूसरे से नहीं करना चाहिए। तुलना अपने साथ ही करें कि हम किन तनाव का शिकार हो रहे हैं या होते जा रहे हैं, जो ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाती है। और हमेशा अपने को फिट रखें, स्वस्थ रखें। एक बात और मैं बता देती हूँ कि स्वास्थ्य ही धन है। ये हमने आपको मतलब बताना चाह रही हूँ, और ये बात सच भी है कि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर एक अच्छी ज़िंदगी की तमन्ना कैसे सोच सकते हैं। कमज़ोर आदमी तो अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा टाइम डॉक्टर के पास बिता देता है और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो किसी भी काम को हम पूरे मन से जोश से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमारा सेहत के लिए खाना और डाइट मतलब हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को हम फॉलो करते रहेंगे, यही हमारी ज़िंदगी है। अगर कोई किसी का काम और थोड़ा अगर हम चाहें तो थोड़ा हटकर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी काम को कोई बार ही तरीके से करेगा तो बोर हो जाता है, और यही ज़िंदगी के साथ भी होता है। अगर हम ज़िंदगी को एक ही तरीके से जिएंगे तो जीने का असली मज़ा है वो हमेशा आ गया, और बोर हो जाएंगे। उससे हटकर और उससे बढ़कर हमें अपने आप को ढलना चाहिए, और ताकि वो हमें खुशी दे, और उससे हमें क्या होगा कि काम करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अपनी पसंद को जानने से बेहतर एक ही है कि हम अपने आप को जानें। अगर कोई इंसान खुद ही खुश नहीं है तो वो दूसरों को कैसे खुश रख सकता है। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप पे समय बिताने के लिए, या अपने समय बिताए हुए अपने आप को समझे, तभी हम एक खुशहाल ज़िंदगी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बस यही था कि आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग कि तेरा मेरा ये सब छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी, और दूसरे से ईर्ष्या ना करें, दूसरे को देखकर जलन ना पैदा करें, दूसरे को देखकर हमेशा खुश रहें। जब आप दूसरों को देखकर जब खुश रहेंगे ना, तो आप रूप ही जो हमारा स्वस्थ शरीर है वो सब सही रहेगा। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो इससे हमारा जीने का मकसद ही क्या है। तो फ्रेंड्स, खाना और गाना, पहनना, ओढ़ना सब हमारे लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बस यही है
कि बस अच्छे से रहो और अच्छे से अपना कर्म करते रहो और बस दूसरी की तुलना ना करो, बस यही ज़िंदगी जीने का एक मकसद है। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है और यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ तड़का, और आशा करती हूँ कि हमारे कुछ विचार जो निर्णय हैं आपको कैसे आए, पसंद आया कि नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो भी मैं कह रही हूँ या जो भी मैं बता रही हूँ आप सभी को पसंद आया। तो यहाँ पे दाल हमारी बन चुकी है। दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, पलट लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में रखेंगे लोहे की कढ़ाई में तो थोड़ी सी दाल की जो कढ़ाई का जो मतलब आयरन कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, तो इसका जो टेस्ट है ना अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं वहाँ से तुरंत ही दाल निकाल ली हूँ, और दाल वास्तव में बहुत टेस्टी बना था। आप इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देते ना तो बहुत अच्छी, पर मेरे यहाँ मलाई नहीं थी, मैं तो इसलिए यहाँ पे मैं चावल दाल बना ली हूँ। और चावल जीरे वाला है, जीरे और तेज़ पत्ता डाल दो, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वही वाला चावल है। और इसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बड़ा बेटा खा लेगा, क्योंकि दाल तो पसंद नहीं आता है, तो किसी को दाल नहीं पसंद, किसी को सब्ज़ी नहीं पसंद, तो ये हमारे यहाँ यही होता रहता है। तो बहुत मुझे इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बस यही फ्रेंड्स है कि अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, बस ये है कि बस अपना काम करते रहो। बस ईश्वर देने वाला तो खुद ही है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। बस ये है हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, तो सब ईश्वर भला करेगा। तो यहाँ पे सब्जी में हमने जीरा डाल दिया है, बस एक डाल दिया है इलायची, सफ़ेद वाली इलायची है वो डाल दिया है, और मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज डाल दूँगी। बस सिंपल सा बनाऊँगी, बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। और थोड़ी सी हल्दी मिर्चा डालूँगी, इसमें टमाटर नहीं डालूँगी, कि बच्चे कभी कभी दाढ़ा, मेरे यहाँ दाढ़ा की सब्ज़ी कहते हैं, वही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसा कि बताया कि सुबह का और मॉर्निंग का और शाम का मेरा डिनर यही रहा है। और जब अच्छा सा खाना बनाओ तो बच्चे भी हमारे बहुत खुश रहते हैं, सच में बहुत खुश रहते हैं, और इसके साथ मेरा भी मन खुश रहता है। और जब कहते हैं बच्चे हो या हस्बैंड, सभी को खाना अच्छा सा खिलाना चाहिए, तो बस मेरा तो यही रहता है। और ये मेरा रात का बस डिनर हो जाएगा, और इसके बाद मैं रोटी सेक ली हूँ, क्योंकि दाल चावल और सब्जी रोटी सब बन जाएगा। और ये देखिए बन के तैयार हो चुका है, सभी को दे देते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे सुविचार कैसे लगे आप बताइएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। और एक खुशी के साथ, और ये आपको बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली हूँ।